Hi friends, how are you? Please tell me in comment boxes. I hope that you will be good feeling these times. I am Amlesh sir and I am fine. Welcome to you in our YouTube channel Parivartan Academy, Jakhania Gazipur. Today I will discuss about the topic crystalline solid and non-crystalline solid or amorphous. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी टॉपिक है क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर पढ़ा जाएगा या क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में विभेद। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद या अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारा ठोस अवस्था है, आपको बताया गया था डेफिनेशन कि ठोस अवस्था जो होते हैं जिसके आयतन और आकृति निश्चित होती है, ठोस अवस्था कहलाते हैं। लेकिन इनके अवयवी कणों के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया था, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में उपस्थित होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में उपस्थित नहीं होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का कोई प्रकार नहीं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह चार प्रकार के आपको पढ़ाया गया था, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। तो चलिएगा आइए डिस्कशन कर लेते हैं इन दोनों यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? डिफिनेशन आप जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में उपस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में उपस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में उपस्थित होते हैं और वो उसे हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसे हम लोग आभासी ठोस के नाम से जानते हैं या छद्म ठोस के नाम से जानते हैं। आइए बारी बारी से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिएगा देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों के गुणों में हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। चलिए आकृति की अगर बात करें, क्रिस्टलीय ठोस के अगर आकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वह निश्चित होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित होते हैं, और इनके यह दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी मतलब इनके अणु जो होते हैं उसको हम लोग और बड़ा करके जोड़ के लिख सकते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित क्रम में और व्यवस्थित समूह में उपस्थित होते हैं, और यह त्रिविमीय क्षेत्र में होते हैं, यानी कि इनके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होते हैं, और जब रिक्त स्थान कम होगा तो इनके अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराणविक आकर्षण बल होगा वो बहुत उच्च होगा, और जब अंतराणविक आकर्षण बल उच्च होगा तो यह दृढ़ होंगे, कठोर होंगे और असंपीडी, ये दबाने पर दबेंगे नहीं। तो ये बात है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि इसकी आकृति जो होती है वह निश्चित आकृति होती है, इसलिए इसे हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि उसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास, उसके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होती है, और जब रिक्त स्थान कम होगा तो अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होगा, और जिसके कारण वह दृढ़ कठोर होंगे और लगाए गए वायु बल का विरोध करेंगे, इसलिए यह वास्तविक ठोस कहलाते हैं। इसका एक दूसरा नाम है क्रिस्टलीय ठोस का वास्तविक ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की अगर आकृति की बात करेंगे तो इनके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित नहीं होते हैं, वो हमारे होते हैं क्या चीज, अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो गैपिंग होती है वह अनियमित होती है, वो एक निश्चित रूप में स्थित नहीं होते इनके अणु। और आपको बता दें कि इनकी आकृति अनिश्चित होती है, जैसे कि एक रबर की अगर गेंद ले लिया जाए, उसको दबा दिया जाए तो दबाने पर उसकी आकृति और आयतन क्या हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आभासी ठोस। यानी कि इसके आकृति और आयतन पहले कुछ और हैं, लेकिन इसमें जब हम लोग वायु बल लगा रहे हैं तो दबने के कारण इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जा रहे हैं, और जब परिवर्तित होंगे तो हम कह सकते हैं कि यह वास्तविक ठोस नहीं है, बल्कि आभास करा रहा है कि यह ठोस है।
इसलिए इसे आभासी ठोस कहते हैं। एक और नाम से जानेंगे इसे अतिशीतित द्रव के नाम से, इसलिए क्योंकि यह जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं यह अतिशीतित द्रव के रूप में काम करते हैं। जैसे कि कांच को ले लिया जाए तो कांच के जो अणु होते हैं वह जल के अणुओं के जैसे बिहेवियर करते हैं। जैसे जल के जो अणु होते हैं वह ऊपर से नीचे की ओर गमन करते हैं, उसी प्रकार जो कांच के जो अणु होते हैं वह ऊपर से नीचे की ओर। जैसे बात करें अगर किसी पुराने घरों में अगर किसी खिड़की को अगर ले लिया जाए, खिड़की में जो कांच है उस कांच को अगर देखें तो कांच क्या हो जाता है, ऊपर पतला और नीचे मोटा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें के जो उसके जो अवयवी कण होते हैं यानी अणु, परमाणु और आयन जो होते हैं वह क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं। इसलिए कांच ऊपर पतला और नीचे मोटा हो जाता है। तो ये बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होती है उसकी आकृति क्या होती है, निश्चित, और अक्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वह निश्चित होती है। दूसरी बात करते हैं प्रकृति की, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसे हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानेंगे और दूसरा जो है उससे हम लोग आभासी ठोस के नाम से जानेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस के नाम से जानेंगे, यानी छद्म ठोस, यानी कि सेड्डो, यानी कि सेड्डो मतलब नकली ठोस, और इसे हम लोग अतिशीतित द्रव या छद्म ठोस या कह सकते हैं क्या चीज, झूठा ठोस कह सकते हैं इसको, चलेगा। दूसरी बात करते हैं क्या चीज, अवयवी कणों की व्यवस्था देखें। अगर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो एक निश्चित होती है, यानी कि अवयवी कण के क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित समूह में स्थित होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित एवं व्यवस्थित समूह में उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इनकी जो प्रकृति होती है, यानी कि इनकी जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह अनिश्चित होती है, अनियमित होती है, अनियमित होते हैं। चलिए भौतिक गुण की बात अगर करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो यह विषमदैशिक प्रकृति को होता है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह विषमदैशिक प्रकृति को होते हैं। यदि इनके गलनांक, क्वथनांक और टेम्परेचर को अगर देखा जाएगा तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं कि इनके भौतिक गुण जो होते हैं वह क्या होते हैं, विषमदैशिक, भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर अलग अलग। जैसा कि अगर हम माने कि अगर यहाँ पर एक रो में, यानी यहाँ पर N टाइप के एटम, N टाइप के एटम, N टाइप के एटम नहीं बल्कि आयन, N टाइप के आयन और N टाइप के आयन इसमें उपस्थित, इसमें Cl 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 Cl, इसमें भी N रहेगा नीचे में सब में, और यहाँ पर Cl Cl और Cl। अगर बात करें, अगर देखें फिर नीचे हो जाएगा NaCl NaCl, फिर इसके बाद Cl Cl, फिर यहाँ पर Cl प्रकार के एटम्स इस प्रकार से कुछ उपस्थित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A रो में और B रो में, फिर इसके बाद A टाइप के फिर B टाइप के, यानी कि A प्रकार के एटम इसमें, फिर इसमें B प्रकार के, फिर इसमें A प्रकार के, इसमें B प्रकार के एटम है। यानी कि अगर कोई क्रिस्टल है, कोई अगर क्रिस्टलीय ठोस है, अगर उसमें अगर हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं P और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं Q, अगर P से Q पर अगर चलेंगे तो उनका गुण एक समान मिलेगा। अगर यहाँ से चलेंगे, यानी यहाँ से एक मान लेते हैं R और यहाँ पॉइंट S, यहाँ पर चलेंगे तो उनका गुण एक समान, क्योंकि Cl प्रकार के एटम ही इसमें उपस्थित है इस रो में। और यदि हम लोग यदि ऊपर से अगर नीचे की ओर अगर चलेंगे, एक कोई बिंदु है S और नीचे अगर कोई बिंदु T है, यदि कोई बिंदु ऊपर एक S और नीचे कोई T है, अगर ऐसे चलेंगे तो इसमें NaCl यानी कि इसके जो गुण हैं वह बदल जा रहे हैं, क्योंकि एक बार Na, एक बार Cl, एक बार Na और एक बार Cl प्रकार के एटम इसमें मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या चीज, भौतिक गुण, यानी विषमदैशिक प्रकृति। विषमदैशिक का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर इनका गुण बदलता जाता है। ठीक है, विषमदैशिक, विषम मतलब असमान, दैशिक मतलब दिशा में, यानी विषम दैशिक गुण पाए जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर, भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर भिन्न भिन्न यह गुण प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भिन्न
विषमदैशिक प्रकृति भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर अलग अलग गुण रखते हैं, अलग अलग गुण रखते हैं। चलिएगा, अगर हम बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की कि वह कैसे होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके जो परमाणु होते हैं वह इधर उधर तो उपस्थित होते ही हैं अनियमित क्रम में, लेकिन उनका गुण एक समान होता है, यानी कि वह समदैशिक प्रकृति का होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होगा और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह समदैशिक प्रकृति का। प्लास्टिक को ले लें, एक समान गुण प्रदर्शित करेगा। रबर को ले लेंगे, एक समान गुण प्रदर्शित करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर चलेंगे तो उनका गुण एक समान मिलेगा। समदैशिक प्रकृति भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर समान गुण रखेंगे। गलनांक की अगर बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक उच्च होता है और निश्चित होता है। अगर हम एक उदाहरण अगर ले लें, लोहा की अगर बात करेंगे तो लोहा का जो इसका जो गलनांक है कितना, 1064 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लोहा इसका मतलब स्ट्रांग है किसके तुलना में, एयू के तुलना में। ठीक है, यानी कि सोना के तुलना में जो लोहा है वो स्ट्रांग है क्योंकि इसकी जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है वह अधिक है। अगर क्वथनांक की अगर बात करें तो क्वथनांक जो होता है एफई का जो क्वथनांक होता है वह 2862 सेंटीग्रेड होते हैं और इसका 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, तो ये हो गया क्या चीज, गलनांक, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके गलनांक उच्च होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निम्न होता है और अनिश्चित होता है। एक छोटी सी बात करें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे सोना चांदी, ये जो होता है धातु जो होता है, इनका गलनांक जो होता है वह फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, वो लेकिन उच्च होते हैं। अपने निश्चित गलनांक बिंदु पर ये गल जाते हैं, ठोस से द्रव अवस्था में चले जाते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, ये निम्न टेम्परेचर पर या निम्न ताप पर ये क्या हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। और एक और बात किया जाएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये अपने निश्चित टेम्परेचर पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे, लेकिन जो रबर, कांच, प्लास्टिक होगा यह क्या करेगा, यह अनिश्चित टेम्परेचर पर अपने गलनांक से पहले क्या करने लगता है, पहले पिघलता है फिर इसके बाद द्रव अवस्था में आता है। लेकिन जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह बहुत तीव्र गति से क्या हो जाता है, वह गलित अवस्था में चला आता है। आगे बात करेंगे विदलन का गुण। विदलन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें विदलन का गुण जो होते हैं वह समतल और सपाट भाग देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह उसको अगर तेज धार वाले छुरी या चाकू से अगर काटा जाएगा तो वह दो भागों में मिलेंगे लेकिन समतल और सपाट भागों में मिलेंगे। यदि अगर यह लोहा का अगर मान लेते हैं कि लोहा का अगर इसको काटे जाएगा अगर तेज धार वाले छुरी या चाकू से तो यह दो भाग में बटेगा लेकिन चिकने और समतल सपाट भाग में मिलेंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो ऐसे ठोस इसको अगर तेज धार वाले छुरी या चाकू से अगर काट दिया जाएगा तो ये दो भाग में मिलेंगे लेकिन खुदरे वाले भाग में मिलेंगे। तो ये विदलन का गुण, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले चाकू या छुरी से काटने पर दो समतल या सपाट भाग में प्राप्त होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसमें मिलेगा, खुरदरे वाले भाग में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ज्यामिति की बात अगर करेंगे, ज्यामिति इनका ज्योमेट्री कैसा होता है, तो इनके अवयवीकरण एक नियमित क्रम में उपस्थित होते हैं और यह दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी एक हम लोग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाए थे बेंजीन के रिंग का, और बेंजीन के जो रिंग होते हैं कुछ इस प्रकार से जुड़कर यह अपना एक लंबी श्रृंखला बनाया था, एक लंबी श्रृंखला बनाया था कुछ इस प्रकार से, और इसमें जुड़ सकते हैं। ये कह रहा है कि इसके अवयवीकरण एक निश्चित और नियमित क्रम में उपस्थित होते हैं लेकिन यह दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी मतलब लॉन्ग रेंज में बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस का अगर देखा जाएगा तो अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवीकरण होते हैं वह अनियमित क्रम में उपस्थित होते हैं और वह लघुपरासी होता है। लघुपरासी मतलब शॉर्ट रेंज में उपस्थित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज है शीतलन वक्र, यानी कि शीतलन वक्र का मतलब सुपर कूल्डेड कर्व कैसा होता है इसका, तो ठोस का क्या होता है असतत, और यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है वह असतत होता है और
अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? सतत। इसको देख लेते हैं, सतत और असतत का मतलब क्या है? असतत, असतत का मतलब यानी कि डिसकंटिन्यूअस, इसको हम लोग कह सकते हैं, मतलब कि लगातार नहीं, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब है, यहाँ पर ग्राफ है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, एक्स एक्सिस से आप लिया गया और यहाँ पर एक्स अक्ष करेंगे और यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, और यहाँ पर सेंटीग्रेड रखा गया है, सेंटीग्रेड में यहाँ पर समय रखा गया है एक एक्सिस पर। तो इस प्रकार से कुछ फिगर बनाया गया है, इस प्रकार से फिगर कुछ इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, और एक एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम लोग समय रखें, एक्स एक्सिस पर समय रख दें, और वाई एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर रखेंगे, वो भी सेंटीग्रेड में। तो बात अगर किया जाएगा अगर धातु का यानी कि क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करेंगे, क्योंकि धातु क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो अगर क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात किया जाएगा तो इसका जो गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो एक निश्चित होता है। जैसे हम लोग बात करें लोहा का, तो लोहा का जो गलनांक होते हैं वो 1556 सेंटीग्रेड होता है, और 1556 सेंटीग्रेड पर अगर मान लेते हैं कि अगर गल गया या टाइम अगर कुछ ले लिया गया, मान लेते हैं कि कुछ टाइम है, ठीक है, यहाँ पर टाइम चला गया था, इसके बाद मान लेते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट से जो भी हो, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में अगर गर्म कर दिया जाएगा और 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, लोहा का जो गलनांक होता है वह 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, या मान लेते हैं कि 5 मिनट में अगर इसको उसके गलनांक बिंदु पर हम लोग रख दिए तो क्या करेगा यह कि कुछ समय के बाद यह क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा थोड़ा तो जम जाएगा। जब ठंडा होगा थोड़ा तो उस समय जमेगा, और यह जो जमा है उस समय एक थोड़ा सा क्या है, कॉन्टिन्यूअस हम लोग बनाएंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ ऐसे कांस्टेंट रहेगा, तब ऐसे यहाँ पर बी पॉइंट है, मतलब कि जो कोई लोहा है इसको अगर हम लोग उसके गलनांक बिंदु पर अगर हम लोग क्या कर दें, हीट कर दें, और वह गल गया, द्रव अवस्था में आ गया, तो कुछ समय के बाद वह द्रव अवस्था में आ गया, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वह ठोस अवस्था में आ गया, यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर अभी ठोस अवस्था में ही रहेगा, यानी इसे हम लोग ठोसीकरण भी कह सकते हैं, ठोसीकरण भी कह सकते हैं। और ठोस अवस्था में जब आएगा इतना कांस्टेंट है, फिर इसके बाद तीव्र गति से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यानी कोई लोहा है वह गर्म है पहले और द्रव अवस्था में कर दिया गया, तो कुछ समय के बाद वह ठोस अवस्था में आएगा, लेकिन ठोस अवस्था में रहेगा होगा, लेकिन कुछ समय तक वह हीट ही रहेगा, उसका टेम्परेचर नहीं कम हो रहा है, बल्कि टेम्परेचर नहीं गिर रहा है नीचे, लेकिन समय बढ़ रहा है या समय बीत रही है। चलिए, ये हो गया क्या चीज, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, यानी लगातार नहीं इसमें प्रोसेस चल रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग असतत बोलते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसके गलनांक जो होते हैं वो असतत होते हैं। इसके बाद बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें अगर लेंगे एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर सेंटीग्रेड, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। तो इसमें देखेंगे तो इसके जो गलनांक और क्वथनांक जो भी होंगे एक कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर किसी टेम्परेचर पर या ठोस से द्रव अवस्था में, यानी कि ठोस जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक, इसको अगर द्रव अवस्था में अगर लाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यह अपने अवस्था में यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो है अक्रिस्टलीय ठोस का जो वक्र हमें मिल रहा है, जो कर्व मिल रहा है, वह कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, धीरे धीरे घट रहे हैं। इसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर कापर, Ag सिल्वर, आयरन NaCl, KCl, इसके साथ साथ में KNO3, H2O और डायमंड, ये जो है यह क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की अगर बात किया जाएगा तो कांच, रबर, प्लास्टिक, प्रोटीन और सेलुलोज, इसके साथ साथ में प्रोटीन, रेजिन, ये सब जो उदाहरण है अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर किए हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर माय डियर स्टूडेंट्स वाचिंग फॉर दिस वीडियो।